आज शंकराचार्य नहीं चाहिए, आज जो चाहिए शासन तंत्र को अपना एजेंट या यंत्र चाहिए शंकराचार्य के रूप में। विसंगति यह है, पूरी के शंकराचार्य किसी का यंत्र नहीं बनता। मैं उड़ीसा की सीमा पर छत्तीसगढ़ में था, जो कुछ मान्य उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, हमारे निर्णय का समर्थन किया, एक व्यक्ति को भी मालूम पड़ा। राष्ट्रीय चैनल उस समय कहाँ थे, सरकार ने उनको कैसे प्रभावित कर लिया। जो मान्य उच्च न्यायालय का निर्णय था वो तो पूरे विश्व को पता होना चाहिए था कि शंकराचार्य का प्रभाव क्या है, महत्व क्या है, लेकिन उड़ीसा की सीमा के बाहर उसे क्यों नहीं जाने दिया? किसका प्रभुत्व था चैनल पर, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। अनुमति देने वाले वो नहीं होते, हम अनुमति देने वाले होते हैं धार्मिक कार्य में कि आप क्या करें क्या न करें। आज आप लोगों को मालूम है उड़ीसा के सदस्यों की कि आज शंकराचार्य ने किस तिथि में कितने वर्ष पूर्व से जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा की। सारे रिकॉर्ड को नष्ट किया गया है ताकि एक आध्यात्मिक नेतृत्व न रह जाए, ये गिने चुने व्यक्तियों की जीविका का केंद्र बन के रह जाए। मैंने रामालय ट्रस्ट पर, जिसका लक्ष्य भगवान राम का मंदिर न बनने देने का था या मंदिर मस्जिद दोनों बनवाने का था, हस्ताक्षर नहीं किया। नरसिंह राव के शासनकाल से एक व्यक्ति पूरे विश्व में शंकराचार्य पुरी के रूप में ख्यापित किया जा रहा है, आज तक उसको सरकार ने छुआ नहीं। इसका मतलब पूरा देश अराजक तत्वों के सामने घुटना टेक चुका है। मैं कैसे मानूं कि भारत स्वतंत्र है? माननीय उच्च न्यायालय ओडिशा ने स्पष्ट कह दिया कि धार्मिक विषय में शंकराचार्य सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं, उनके निर्णय में संशोधन परिवर्धन का अधिकार न तो शासन तंत्र को होता है न न्याय तंत्र को, उसे क्रियान्वित करने का अधिकार ही शासन तंत्र को प्राप्त है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शासन तंत्र गिने चुने केवल 2-4 अराजक तत्वों के हाथ का यंत्र बनकर खेल रहा है। अब मैं धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र का, जगत का सर्वमान्य सर्वोत्कृष्ट न्यायाधीश होने के कारण मान्य उच्च न्यायालय ओडिशा, उच्चतम न्यायालय दिल्ली भारत और केंद्रीय शासन तंत्र से एक प्रश्न करना चाहता हूं, सहृदयता पूर्वक, स्नेह पूर्वक, सम्मान पूर्वक इतने दुस्साहस का परिचय देने पर भी क्या यहाँ की सरकार अब शासन करने का अधिकार रखती है? इसका उत्तर मुझे समय पर प्राप्त होना चाहिए। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ कि भारत कागज पर स्वतंत्र है या भूमि पर स्वतंत्र है। जहाँ श्री राम सेतु को विखंडित करने वाला शासन तंत्र अपने को राष्ट्रभक्त कहता है और राम सेतु की रक्षा की बात करने वाले शंकराचार्य राष्ट्रद्रोही गिने जाते हैं। ये जो मंदिर, श्री मंदिर, ये शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान के रूप में ख्यापित थे, आज गिने चुने व्यक्तियों की जीविका मनौती मानने के केंद्र के रूप में केवल रह गए हैं। तो मेरे द्वारा संस्थापित आदित्य वाहिनी, जिसकी उज्जवल छवि है, 9-10 जिले सुनामी लहर में लगभग बर्बाद हो गए थे। उस समय आदित्य वाहिनी के सदस्यों ने वो भूमिका प्रस्तुत की कि बाद में मिलिट्री पहुंची, पहले हमारी संस्था ने। नारायण, आपको पता होगा कि श्रीमन नारायण जिनके अवतार श्री जगन्नाथ जी हैं, उनसे हमारी गुरु परंपरा प्रारंभ होती है। श्रीमन नारायण के 10वें स्थान पर भगवान शिव के अवतार शंकराचार्य सिद्ध होते हैं, जिनका जन्म ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ। 24 वर्ष की आयु में अर्थात 2497 वर्ष पूर्व उन्होंने अपने चिन्मय कर कमलों से श्री जगन्नाथ इत्यादि को पुनः प्रतिष्ठित किया। मूर्ति भंजकों के शासनकाल में श्री जगन्नाथ इत्यादि का दर्शन विलुप्त हो गया था। आप महानुभावों को यह भी पता होगा, 4 धाम में एक द्वारकापुरी है, वहाँ भी द्वारकाधीश का दर्शन संभव नहीं था। मूर्ति भंजकों ने मूर्ति को खंडित कर दिया था। भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी ने पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। बद्रीनाथ का आज दर्शन होता है। मूर्ति भंजकों के शासनकाल में बद्रीनाथ का भी दर्शन सुलभ नहीं था। नारद कुंड में प्रविष्ट होकर योग बल से
भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति का दर्शन करके आदि शंकराचार्य जी ने उन्हें प्रकट किया और अपने चिन्मय कर कमलों से प्रतिष्ठित किया। यह भी आप महानुभावों को पता होना चाहिए कि द्वारका देश का जो द्वारकापुरी में मंदिर है वही भगवान शंकराचार्य के 4 मठ में एक मठ प्रतिष्ठित है। वहीं मंदिर के हाथे की सीमा में ही शंकराचार्य का एक मठ है। बद्रीनाथ जी अक्षय तृतीया के दिन दर्शन देते हैं। 6 महीने उनका पट बंद रहता है। ज्योतिर्मठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य की विद्यमानता में पट खोला जाता है। आदि शंकराचार्य जी ने चारों मठ से संबद्ध एक एक देवता उद्घोषित किया। उनके लेख के अनुसार गोवर्धन मठ पुरी के देवता श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं। उन्होंने वैशाख शुक्ल दशमी के दिन श्री जगन्नाथादि को पुनः प्रतिष्ठित किया। उसी दिन अपने प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य जी को इस पीठ के प्रथम जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त किया और उनको दायित्व दिया कि श्री जगन्नाथ आदि की प्रतिष्ठा पूजा विधिवत चलती रहे। इसके लिए पुनः से सबके अधिकार का निर्धारण करें और यथा योग्य सबको दायित्व दें। आज तक श्री पद्मपादाचार्य जी के द्वारा दिए गए अधिकार का ही निर्वाह और अधिकांश हम स्वयं उपभोग यहाँ के सेवायत इत्यादि कर रहे हैं। यह भी आपको पता है कि क्रिश्चियनों के मजहब पंथ या धर्मगुरु जो पोप महोदय होते हैं वे केवल धर्मगुरु या मजहब गुरु ही नहीं होते बल्कि राष्ट्राध्यक्ष भी होते हैं। और जब राष्ट्राध्यक्ष होते हैं तो सेनाध्यक्ष भी होते हैं। यद्यपि मान्य दलाई लामा जी भारत में विस्थापित जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि वे जब तक तिब्बत में थे उनका वह अधिकार आज भी सुरक्षित है। वे धर्माचार्य या धर्मगुरु ही नहीं, राष्ट्राध्यक्ष और सेनाध्यक्ष भी होते हैं। मान्य पोप महोदय की परंपरा, दलाई लामा जी की परंपरा नवीन है, लेकिन भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग की परंपरा 2500 वर्ष से अधिक की है। आदि और श्रीमन नारायण की दृष्टि से कल्प के प्रारंभ से है। मैं भगवान शंकराचार्य की परंपरा में गोवर्धन मठ का 145वें शंकराचार्य हूँ। आपको यह भी पता होगा कि गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में बाद में कूदे, उससे पहले इस पीठ के 143वें मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग ने कहा, अंग्रेज़ों भारत खाली करो। उन्हें बिहार के मुंगेर में 1 वर्ष तक अंग्रेज़ों ने कारागार में बंद रखा। भारती कृष्ण जी महाराज जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, आज अंतरिक्ष इत्यादि विज्ञान में सबसे उत्कृष्ट हाथ उसी गणित का है। उस परंपरा का मैं हूँ। मैं अपने बारे में कुछ कहना उचित नहीं समझता, न अपनी प्रशंसा सुनना उचित समझता हूँ, लेकिन आप महान भावों को संकेत कर देना चाहता हूँ। केवल 0 और 1 पर लगभग 1000 पृष्ठों का ग्रंथ हमने सब मिला के लिखा होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गणितज्ञ, दक्षिण कोरिया, पश्चिम कोरिया के गणितज्ञ यहाँ आकर इस मठ में गणित की पहेली सुलझाते हैं। विश्व बैंक ने 5 मई 1999 को उसकी जितनी समस्याएं थी सबका समाधान हमसे दिल्ली में 2 घंटे अपने माध्यम के द्वारा लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ भी मेरे प्रति आस्था रखता है। हॉलैंड में जो मेरा निर्णय 20 साल पहले गया था किसी धार्मिक विषय को लेकर, वहाँ के शासन तंत्र ने ज्यों के त्यों माना
कई वर्ष पूर्व कोलकाता हाई कोर्ट ने मुझे निवेदन किया था कि एक धार्मिक विषय है, उसमें हम लोगों की गति नहीं है, श्री जगन्नाथ जी को लेकर ही कोई विवाद था। उधर जो आपका मार्गदर्शन होगा वो मान्य उच्च न्यायालय का निर्णय होगा। बद्री ये बैद्यनाथ धाम उस समय बिहार में थे, आजकल बैद्यनाथ जी झारखंड में हैं, बैद्यनाथ धाम में सन्निहित हैं। लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे। मैंने इस मठ में जो वहाँ की समस्या लगभग 50-60 वर्षों से अटकी हुई थी, मौखिक आदेश दिया, विधिवत ज्यों के त्यों उसका परिपालन हुआ। जहाँ कहीं मुझसे पूछा गया, मौखिक आदेश भी मेरा ज्यों के त्यों परिपालित होता है, कहीं उसमें संशोधन नहीं होता है। फिर लिखित के बारे में कहना ही क्या। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 2 वर्ष पूर्व वीरगंज नेपाल में है, वहाँ में गया था। उस समय कम्युनिस्टों की सरकार वहाँ थी। वहाँ के सांस्कृतिक मंत्री और मुख्य पुजारी इत्यादि, ट्रस्टी इत्यादि मेरे पास आए। उन्होंने निवेदन किया जो आपका अधिकार और दायित्व श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में सिद्ध है, वही अधिकार जो के त्यों पशुपतिनाथ में है। हम लोग निवेदन करते हैं कि आप अपने अधिकार का उपयोग कीजिए। हमने एक संकेत किया कि शंकराचार्य कौन होते हैं। आज शंकराचार्य जी ने सारी व्यवस्था दी। एक सेवायत की जो परंपरा आजकल है, उन्हीं के द्वारा दी गई व्यवस्था का निर्वाह करती है। जो मैंने निर्णय दिया वह परिचालना समिति के द्वारा, जिसमें दैतापति नियोग के भी सदस्य होते हैं, सर्वसम्मत से ज्यों के त्यों पारित हुआ। उसके बाद मान्य उच्च न्यायालय ओडिशा ने स्पष्ट कह दिया कि धार्मिक विषय में शंकराचार्य सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं। उनके निर्णय में संशोधन परिवर्धन का अधिकार न तो शासन तंत्र को होता है, न न्याय तंत्र को। उसे क्रियान्वित करने का अधिकार ही शासन तंत्र को प्राप्त है। और इधर सर्वदलीय बैठक में भी ज्यों के त्यों मेरे निर्णय को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इतना सब कुछ होने के बाद गुप्त और प्रकट जिन अभद्र शब्दों का प्रयोग मान्य शंकराचार्य पद के लिए मेरे लिए किया गया है, और मेरे द्वारा संस्थापित आदित्य वाहिनी जिसकी उज्जवल छवि है, 9-10 जिले सुनामी लहर में लगभग बर्बाद हो गए थे। उस समय आदित्य वाहिनी के सदस्यों ने वो भूमिका प्रस्तुत की कि बाद में मिलिट्री पहुंची, पहले हमारी संस्था ने। इसी प्रकार पूरी जिले में भी बाढ़ से अत्यंत परेशानी थी। मेरी अनुपस्थिति में आदित्य वाहिनी की भूमिका सराहना करने योग्य है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, मेरे निर्णय को परिचालना समिति श्री मंदिर के निर्णय को, उसके हमारे निर्णय के समर्थन को, मान्य उच्च न्यायालय ओडिशा के समर्थन और निर्णय को, सर्वदलीय सम्मेलन के निर्णय को ताक पे रखकर अराजक तत्वों को प्रश्रय देकर विविध प्रकार से मुझे यातना देने का प्रयास किया गया है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि शासन तंत्र गिने चुने केवल 2-4 अराजक तत्वों के हाथ का यंत्र बनकर खेल रहा है। अब मैं धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र का, जगत का सर्वमान्य सर्वोत्कृष्ट न्यायाधीश होने के कारण मान्य उच्च न्यायालय ओडिशा, उच्चतम न्यायालय दिल्ली, भारत और केंद्रीय शासन तंत्र से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। सहृदयता पूर्वक, स्नेह पूर्वक, सम्मान पूर्वक इतने दुस्साहस का परिचय देने पर भी क्या यहाँ की सरकार अब शासन करने का अधिकार रखती है? इसका उत्तर मुझे समय पर प्राप्त होना चाहिए। मान्य जगत गुरु शंकराचार्य पर शासन कहीं का नहीं होता, लेकिन श्री मंदिर की ओर से जो पत्र आया है आज, उससे स्पष्ट ध्वनित होता है कि आप अकेले आवें। ये प्रतिबंध है एक प्रकार से। मैं समझना चाहता हूँ
कि यह किसके दबाव में आकर पत्र लिखा गया है। आप संकेत समझ रहे हैं ना। इसका मतलब स्पष्ट है कि यहाँ की सरकार अराजक तत्वों का यंत्र बन चुकी है और मेरी दृष्टि में स्पष्ट है कि अराजक तत्वों से गठबंधन यहाँ की सरकार छोड़ नहीं सकती। भले ही वो गजपत जी को छोड़ सकती है, जगन्नाथ जी को छोड़ सकती है, शंकराचार्य को छोड़ सकती है। मैं इस देश से न्याय चाहता हूँ और अराजक शासन तंत्र को प्रांतीय स्तर पर उच्छिन्न करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि व्यासपीठ में उचित शोधन हो और शासन तंत्र में उचित शोधन हो। साथ ही साथ एक संकेत करना चाहता हूँ, ये जो मंदिर, श्री मंदिर, ये शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान के रूप में ख्यापित थे, आज गिने चुने व्यक्तियों की जीविका मनौती मानने के केंद्र के रूप में केवल रह गए हैं। इनका पूर्ण रूप से शोधन हो। एक उदाहरण देकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहता हूँ। स्कंद पुराण में लिखा है, रथ यात्रा के दिन कदाचित तीनों रथों के गुंडीचा मंदिर के सन्निकट पहुँचने के पहले सूर्यास्त हो जाए, हजारों मशाल जलाकर रथ को वहाँ लाया जाए और श्री जगन्नाथ इत्यादि को उसी दिन, उसी रात्रि में रत्नवेदी पर प्रतिष्ठित किया जाए। शास्त्र यह कहता है और आजकल प्रथा क्या कहती है। इसका मतलब शंकराचार्य के अधिकार को, श्री जगन्नाथ जी की पूजा प्रतिष्ठा की विधा को बिल्कुल विकृत की जा चुकी है। मैं यहाँ के मान्य शासन तंत्र को कहना चाहता हूँ कि श्री मंदिर का जो स्वरूप और श्री मंदिर में श्री जगन्नाथादि के पूजन आदि का जो क्रम, स्कंद पुराण, वामन पुराण, नीलाद्रि महोदय, इसी प्रकार पांचरात्र, ईश्वर संहिता आदि में प्राप्त है, उसके अनुसार यहाँ का संचालन होना चाहिए। एक संकेत और कर देना उचित समझता हूँ, जो यहाँ का सेवा तंत्र श्री जगन्नाथ जी को न्याय नहीं दे सकता, वो भला मुझे कैसे न्याय दे सकता है। समय पर पूजन नहीं, जब चाहें तब जगन्नाथ जी का भोग बंद कर दिया। इसका मतलब जैसे फैक्ट्री के मालिक को यातना दी जाती है, उसी प्रकार से जगन्नाथ जी को ही जब यहाँ न्याय प्राप्त नहीं है तो उनके प्रतिष्ठापक शंकराचार्य की परंपरा में मैं हूँ, मुझे कैसे न्याय प्राप्त हो सकता है। मैं न्याय चाहता हूँ, न्याय, बस इतना पर्याप्त। मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं अराजक तत्वों के आगे घुटना टेकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जब श्री राम सेतु का अभियान चल रहा था, पूर्व शासन तंत्र ने राम सेतु को विखंडित करने का अनर्गल प्रलाप प्रारंभ किया था। 2 यंत्र राम सेतु से टकराकर नष्ट हो गए थे। विदेश से एक यंत्र लाकर रखा गया था। उस समय राम सेतु की रक्षा के लिए मैं चीन की सीमा से लेकर रामेश्वरम तक की यात्रा पर था। जहाज पर योजना मंत्री TN बालू ने कहा था, शंकराचार्य राष्ट्रद्रोही हैं, उन्हें राष्ट्रद्रोह का दंड दिया जाएगा। करुणानिधि का वक्तव्य मेरे पास कहीं होगा, उन्होंने कहा था पुरी के शंकराचार्य राष्ट्रद्रोही हैं, उनको राष्ट्रद्रोह का दंड दिया जाएगा। आज श्री राम सेतु सुरक्षित है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मेरा उस समय पूरा साथ दिया था। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ कि भारत कागज पर स्वतंत्र है या भूमि पर स्वतंत्र है। जहाँ श्री राम सेतु को विखंडित करने वाला शासन तंत्र अपने को राष्ट्रभक्त कहता है और राम सेतु की रक्षा की बात करने वाले शंकराचार्य राष्ट्रद्रोही गिने जाते हैं। इसलिए मैं ये निर्णय लेता हूँ, मैं अपने पद का अपकर्ष नहीं देख सकता। अगर मुझसे कोई कहे मुझसे 100 भक्तों के साथ आप रथ पर जा सकते हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। परंपरा की स्वस्थ रचना होनी चाहिए। अराजक तत्व कहेंगे कि आप पर कृपा कर रहे हैं, आपका अधिकार है ही नहीं, अगर जाना ही चाहते हैं तो अकेले जाइए। स्वस्थ परंपरा को रौंदने की अपेक्षा स्वस्थ परंपरा लागू हो, इसलिए मैंने निर्णय किया है विवेकपूर्वक कि मैं नहीं जाऊंगा। और मेरे द्वारा संस्थापित आदित्य वाहिनी सेवा के लिए नहीं जाएगी, यह भी निर्णय मैंने किया है। क्यों नहीं जाएगी, श्री जितेंद्र महापात्र जी आदित्य वाहिनी के राष्ट्रीय महामंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे। माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, केंद्रीय सरकार और सर्वदलीय समिति की दृष्टि में यहाँ की सरकार क्या शासन करने का अधिकार अब भी रखती है।
अगर पोप महोदय के प्रति, दलाई लामा जी के प्रति हिंदू भी इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप करें तो जेल में गए बिना नहीं रह सकते, और अगर कोई सरकार करावे तो सरकार टूटे बिना नहीं रह सकती। अगर पोप महोदय का सम्मान है, दलाई लामा जी का स्थान है भारत में भी, तो हिंदुओं के ही नहीं विश्व के सार्वभौम धर्म गुरु शंकराचार्य के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों है? यहाँ की सरकार क्या शासन करने योग्य रह गई है? दूसरी बात मैं कहता हूँ, यहाँ के कुछ व्यक्तियों ने यह कहा कि पुरी के शंकराचार्य कोई और हैं। एक व्यक्ति स्वयं को पुलिस इंस्पेक्टर घोषित करे जबकि वो पुलिस इंस्पेक्टर न हो, 2 दिन भी जेल के शिकंजे में बंद हुए बिना नहीं रह सकता। आपको पता है कि अडवाणी जी के और सोनिया जी के दामाद नकली बन के घूम रहे थे, उनको शासन तंत्र ने जेल के शिकंजे में बंद किया। मैंने रामालय ट्रस्ट पर, जिसका लक्ष्य भगवान राम का मंदिर न बनने देने का था या मंदिर मस्जिद दोनों बनवाने का था, हस्ताक्षर नहीं किया। नरसिंह राव के शासनकाल से एक व्यक्ति पूरे विश्व में शंकराचार्य पुरी के रूप में ख्यापित किया जा रहा है, आज तक उसको सरकार ने छुआ नहीं। इसका मतलब पूरा देश अराजक तत्वों के सामने घुटना टेक चुका है। मैं कैसे मानूं कि भारत स्वतंत्र है? उड़ीसा सरकार का भी उस व्यक्ति को प्रश्रय देने में पर्याप्त हाथ है। यहाँ के सेवाएं, विशेषकर दैतापति से संबद्ध व्यक्ति अपने घर में उसको टिकाते हैं, उससे लाखों रुपया प्राप्त करते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। इसका मतलब इन अराजक तत्वों पर शिकंजा कसने का दमखम यहाँ की सरकार में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ की सरकार शासन करने योग्य नहीं। मेरे निर्णय में न तो इस मठ के प्रति अन्याय किया गया है न किसी के प्रति। वहाँ स्पष्ट है कि शंकराचार्य का स्वरूप क्या है, शंकराचार्य का अधिकार क्या है। एक हंसी की बात है, सबको अधिकार देने वाले के लिए कहा जा रहा है उनका कोई अधिकार नहीं। आश्चर्य की बात, सेनाध्यक्ष का कोई अधिकार नहीं, राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं, प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए अधिकार को उपभोक्ता कोई भी हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? सरासर अन्याय इस मठ के प्रति किया गया है। इसलिए मुझे दया की भीख नहीं चाहिए। जगन्नाथ जी मेरे हृदय में हैं, बाहर हैं, और मैं चाहता हूँ कि संस्थान का शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान के रूप में प्रयोग हो। ये सबके सामने जिस उद्देश्य से संस्थान की स्थापना की गई थी उस उद्देश्य से उद्भासित हो। यह लंबा संघर्ष चल सकता है, लेकिन मेरे हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, प्रतिशोध की भावना नहीं है, परंतु अनर्गल ढंग से किसी के सामने घुटना टेकना भी मैं नहीं जानता। अराजक तत्वों के वश में न आकर राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार कर दें तो अराजक तत्व के सहित यहाँ की सरकार शिकंजे में आ जाएगी, घुटना टेकने के लिए बाध्य हो जाएगी। और मैं जाऊँगा तो सिद्ध हो जाएगा कि शंकराचार्य को कितना भी दबाओ, शंकराचार्य दब सकते हैं। आज एक को ले जाइए, पिछले साल का पत्र है कि 7 को लेकर आइए, इस बार आया कि 1 को ले जाइए, अगले साल होगा कि आप बिल्कुल मत आइए। मैं उड़ीसा की सीमा पर छत्तीसगढ़ में था, जो कुछ माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, हमारे निर्णय का समर्थन किया, एक व्यक्ति को भी मालूम पड़ा। राष्ट्रीय चैनल उस समय कहाँ थे, सरकार ने उनको कैसे प्रभावित कर लिया। जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय था वो तो पूरे विश्व को पता होना चाहिए था कि शंकराचार्य का प्रभाव क्या है, महत्व क्या है, लेकिन उड़ीसा की सीमा के बाहर उसे क्यों नहीं जाने दिया? किसका प्रभुत्व था चैनल पर, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ। अनुमति देने वाले वो नहीं होते, हम अनुमति देने वाले होते हैं धार्मिक कार्य में कि आप क्या करें क्या न करें। माननीय उच्चतम न्यायालय, अब उच्च न्यायालय का उनको आदेश प्राप्त है, आप केवल व्यवस्था में अधिकृत हैं। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता का कानून केवल व्यवस्था में है, सारा निर्णय देने का अधिकार पुरी के शंकराचार्य को है। उल्टे वो हम पर शासन करना चाहते हैं। 70-80 साल से शंकराचार्य को किनारे करके उन्होंने चलाया या नहीं? शंकराचार्य परीक्षा लेने में, प्रमाण पत्र देने में अधिकृत थे, शंकराचार्य की वहाँ मूर्ति थी। धीरे धीरे आज आप लोगों को मालूम है उड़ीसा के सदस्यों की कि आज शंकराचार्य ने किस तिथि में कितने वर्ष पूर्व से जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा की। सारे रिकॉर्ड को नष्ट किया गया है ताकि एक आध्यात्मिक नेतृत्व न रह जाए, ये गिने चुने व्यक्तियों की जीविका का केंद्र बन के रह जाए। पांचरात्र ईश्वर संहिता के अनुसार आचार्य एक वचन का प्रयोग है, सिंगुलर का, साधका प्लूरल बहुवचन का प्रयोग है। अंग्रेजी में 2 से बहुवचन प्राप्त होता है,
सिंगुलर प्लूरल, हिंदी में भी एक वचन बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 से बहुवचन प्रारंभ होता है, 3 से लेकर करोड़ खरोड़ जो भी कुछ खरब, तो कम से कम वो भी हमारे ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। हम स्वतः अनुशासित हैं, हम अपनी इच्छा से परिस्थिति को देखकर अपने अतिरिक्त कम से कम 3 व्यक्ति को ले जाएं, तब आइन का पेट भरता है। वहाँ साधका शब्द का प्रयोग है, हमारे लिए आचार्य शब्द का प्रयोग है, एक वचन, अर्थात मैं अपने साथ कम से कम 3 व्यक्ति ले चलूं, तब शास्त्र में जो दिया गया है उसकी पूर्ति होती है। 3 ही नहीं, कम से कम 3 व्यक्ति। बहुवचन का प्रयोग है 3 से लेकर जितना है, लेकिन हम स्वयं अनुशासित होते हैं। जब हम ये कहते हैं कि अधिक भीड़ के कारण दर्शनार्थियों को अवरोध न प्राप्त हो, तो हम क्या 100 व्यक्ति को लेकर हमको अधिकार भी कोई दे दे तो 100 व्यक्ति को लेकर हम अपने विवेक से नहीं पहुंचेंगे? जैसे 7 व्यक्ति का पत्र दिया गया, पिछले वर्ष केवल हम 5 लेकर पहुंचे। ये कांड नहीं था, उससे पहले ही गृह मंत्रालय की ओर से पत्र आया था कि शंकराचार्य की सुरक्षा वैधानिक धरातल इस स्तर की है, उसमें क्या है क्या नहीं, उसको पहले रेफरेंस। पुरी के शंकराचार्य की पूर्ण रूप से उपेक्षा की जाती है, क्योंकि चाहे केंद्रीय शासन तंत्र हो चाहे प्रांतीय। अब मोदी जी क्या करेंगे, अभी तो आए हैं, उनके बारे में मैं कुछ अनुकूल या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं कर सकता। पुरी के शंकराचार्य किसी भी राजनीतिक दल के यंत्र बनकर काम नहीं करते, इसलिए सरकार के आगे घुटना नहीं टेकते। उनको जो कहना है वही कहते हैं, राष्ट्र के हित में कहते हैं, विश्व के हित में कहते हैं। इसलिए अराजक तत्वों को पाल कर विविध प्रकार से पुरी के शंकराचार्य को यातना देने तक का प्रयास हो रहा है। मैं उदाहरण देता हूँ, माननीय दलाई लामा जी एसी सेकंड क्लास में यात्रा करते हैं क्या? माननीय पोप जी एसी सेकंड में यात्रा करते हैं क्या? लेकिन हम मथुरा से लेकर हमारे व्यक्ति स्लीपर कोच में 75-78 साल तक के व्यक्ति हमारे साथ थे। सूरत जो है ना गुजरात में, वहाँ तक खड़े खड़े गए। हमको समय पर रिजर्वेशन की भी व्यवस्था प्राप्त नहीं है, क्योंकि पुरी के शंकराचार्य कितना कष्ट पावें कि पद छोड़ के भाग जाएं, ये शासन तंत्र का रुख होता है। इसलिए पुरी के शंकराचार्य को अधिक से अधिक यात्रा देने का प्रकल्प केंद्रीय और प्रांतीय शासन तंत्र का चल रहा है। उसी का फल है एक अराजक तत्व विश्व स्तर पर घूम रहा है शंकराचार्य बनकर। मैं जब श्री राम जन्मभूमि आदि को लेकर वक्तव्य देता हूँ, दे चुका हूँ। जब लखनऊ खंडपीठ के द्वारा निर्णय हुआ, पटियाला में उसी रात्रि में मैं पहुँचा था, गृह मंत्रालय की ओर से प्रतिबंध लग गया मेरे वक्तव्य पर। और अराजक तत्व जब पूरी पीठ के नाम पर वक्तव्य देता है, विश्व स्तर पर उसका वक्तव्य प्रसारित हो जाता है। आज शंकराचार्य नहीं चाहिए, आज जो चाहिए शासन तंत्र को अपना एजेंट या यंत्र चाहिए शंकराचार्य के रूप में। विसंगति यह है, पुरी के शंकराचार्य किसी का यंत्र नहीं बनता, इसलिए किसी भी शासन तंत्र से न्याय नहीं प्राप्त है हमको। भविष्य में केंद्र सरकार क्या करती है अभी हम कैसे कहेंगे? उसके गतिविधि को देख करके मालूम पड़ेगा कि वो भी न्याय देने की स्थिति में है या नहीं, या अराजक तत्वों को ही प्रश्रय देने की स्थिति में है। केंद्र सरकार भाजपा के हाथ में है या भाजपा केंद्र सरकार में है? क्या नरसिंह राव के बाद भाजपा ने शासन नहीं किया था? उसने पूरी पीठ के प्रति न्याय किया था क्या? तो बात रह गई केवल मोदी जी की। क्या भाजपा के शासन काल में भी वो अराजक तत्व घूमता था या नहीं? मेरे साथ अन्याय होता था या नहीं? भाजपा ने उस समय क्या किया? अराजक तत्वों को प्रश्रय दिया। केवल मोदी जी का प्रश्न है कि मोदी जी क्या करते हैं। भाजपा का अगर आप नाम लेते हैं तो मैंने कह दिया कि भाजपा के शासन काल में भी मैं शंकराचार्य था, और जो अत्याचार मेरे प्रति हुआ है वो मैं वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। अराजक तत्व को हुर्रियत का नेता से प्रतिनिधि बनाकर बातचीत करवाई गई है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से स्वागत करवाया गया है उसका। अमेरिका में भारत के राजदूत से उसका सम्मान करवाया गया है। भाजपा के शासनकाल में शंकर सिंह बघेला उस व्यक्ति को लेकर अमेरिका पहुंचे थे। शंकर सिंह बघेला ने कहा आई एम शंकर उल्ला खां। उस व्यक्ति ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, इसलिए इनको जिताइए और भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं को दबाइए। यहाँ तक का अन्याय सहा है भाजपा ने, इसलिए भाजपा की बात मैं नहीं कह सकता।
नरेंद्र मोदी जी इस पीठ के प्रति, मानवता के प्रति, राष्ट्र के प्रति न्याय देते हैं या नहीं, ये आगे की बात है। मेरे पास एक से एक ऊंचे नेता देश विदेश के आते हैं। बंद कमरे में भी मैं वही बात उनसे कहता हूं जो खुली सभा में कह सकता हूं। मैंने मोदी जी से कहा था, वो केवल 3 वाक्य बोले, 45 मिनट में अतिरिक्त वाक्य में ही बोला। बहुत श्रद्धापूर्वक वो सुनते रहे। केवल एक राजस्थान के प्रतिनिधि उनके साथ थे, हमारे साथ सचिव महोदय थे। मैंने कहा कि भाजपा का शोधन कीजिए, सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता के चपेट से, दिशाहीनता के चपेट से भाजपा को मुक्त कीजिए, तब भारत में शासन करने योग्य भाजपा होगी। यही बात मैंने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चरणदास महंत जी को 1 घंटे अपने पास, वो बंद कमरे में मेरे पास थे, कही कि कांग्रेस को अगर शासन करने योग्य बनना है तो कांग्रेस अपने दल का शोधन करे। आशीर्वाद का अर्थ होता है स्वस्थ मार्गदर्शन। मैं ये नहीं कहता कि तुम अन्याय करो जीत जाओ मेरे नाम पर, ये मैं नहीं कभी कहता। कि हमने जो निर्णय दिया था, हमारी शब्दावली बहुत गंभीर होती है, उसको वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इसके आधार पर हर सेवाएं जा सकते या नहीं। ये नहीं कि हमने उसमें निर्णय कुछ और दिया, इसमें और कुछ दिया, ये तो बिल्कुल सर्वथा अन्याय होता। कोई भी न्यायाधीश न्याय बदलता रहे वो प्रामाणिक नहीं होता। तब मैंने खुले शब्दों में लिख कर दिया जो आपके सामने है। ये नहीं कि जो निर्णय मैंने उस समय दिया था उसके विपरीत निर्णय दिया या अतिरिक्त निर्णय दिया। निर्णय मैंने कोई बदल दिया हो, ये नहीं ज्यों के त्यों छपा है। जो उस समय मैंने कहा था उसी को सरल शब्दों में हमने अब दिया। हमारे ही कथन का अभिप्राय क्या है ये दिया। उसमें एक शब्द है, अपने अपने अधिकार गर्भगृह में तद्वत मनुष्य समान रथारूढ़ होकर दर्शन करने में सेवायत अपने अपने अधिकार की सीमा में अधिकृत हैं। दर्शन सेवादि अपने अपने अधिकार की सीमा में। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब छू लें। तो जो निर्णय मैंने वहाँ दिया था वही निर्णय मैंने यहाँ दिया। अंतर यह है कि वो निर्णय था 50 पृष्ठ का, मान लीजिए ये 5 पंक्ति का था। 5 पंक्ति का निर्णय इनको समझने में सुगमता हुई। रस्सी खींचने में अधिकृत हैं या नहीं? रथ से संलग्न रस्सी है क्या आपकी चोटी को कोई पकड़ ले तो आपको पकड़ने में अधिकृत है या नहीं? आपकी टाई को कोई छू ले तो आप कहेंगे कि हमको तो नहीं छुआ। एक बार जो हमने निर्णय दिया वो पचाने की तो क्षमता नहीं है। अतिरिक्त निर्णय को कौन पचा लेगा? आप पचा लेंगे, वो पचा लेंगे। मैं न्यायाधीश हूँ, मेरा मुंह खोलना जब वहाँ से पत्र आवेगा तब मैं दूंगा उत्तर। एक न्यायाधीश का बोलने का उसका एक दायित्व होता है। अब अगर फिर भी एक बार के निर्णय पाने से तो पूरा शासन तंत्र शिकंजे में फंस गया है। अब क्या आपको विश्वास है कि श्री मंदिर परिचालना समिति फिर मुझसे पूछने का साहस करेगी? नहीं करेगी। फिर नहीं करेगी, लेकिन जितने श्री मंदिर से संबद्ध निर्णय होना चाहिए सब उसमें है। अगर कोई नया प्रश्न ना भी करती है तो सैकड़ों प्रश्नों का उत्तर मैंने उसमें पहले दे दिया।